गिरनार चलना बेधड़क। अब वहाँ कोई गंदा नाले पे, गंधर्व नाले पे कोई रुकने का काम नहीं। तो शिखर जी भी तो जाएंगे कि नहीं? तो वहाँ का गंधर्व नाला याद आ गया। गजब जगह है, इसीलिए तीर्थवास की भावना होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये व्यवहार है, वहाँ जा कर के विचार पैदा हो जाए कि यहाँ पे भगवान विराजते हैं, ठीक सात राजू ऊपर विराजते हैं। तो जैसे अपन वहाँ यहाँ से ज्ञान से देखो कि वहाँ से ज्ञान से देखो, तत्काल दर्शन होते हैं। नेमिनाथ भगवान के दर्शन हो तो ये जीव फिर कुटुंब परिवार में डूबा नहीं रह सकता है। नियम ऐसा है। वो तो सिद्ध रूप का ध्यान करने लग जाएगा। दो तरह से कि जैसे उनका आत्मा है वैसा मेरा आत्मा है, ये तो बहुत ज़रूरी बात है। इसी को अनादि से भूला है कि उनका जो ध्यान करेंगे तो अपनी आत्मा का ध्यान तत्काल होता है, देर का काम नहीं है। जो मूर्खता रखता ही है कि शरीर ही मैं हूँ, परिवार ही मेरा है, मैं तो यहीं रहूँगा, इंडिया मेरा देश है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब व्यवहार की बात है। अगर जिनेंद्र भगवान का थोड़ा सा भी प्रेम है, थोड़ा भी समझे कि भाई मैं देन कुल में आया हूँ, तो उसको तीर्थ यात्रा की भावना अनिवार्य रूप से होगी ही। वो हर क्षण प्लानिंग बनाएगा ही सही घर में कि कब चलें अपन, कब चलें। वो कोई घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं, कि चलो परिवार के साथ यात्रा निकाल, चलो चलो, ऐसा नहीं है कुछ भी। वो मूर्ख लोगों का काम है। प्रयोजन समझना चाहिए कि जिनेंद्र भगवान की दिव्य धनी में आत्मा बताते हैं और अपन भी देह में आत्मा विराजते हैं, तो अपने को आत्मा का अनुभव होना चाहिए। इतने में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुरू होता है। जो खुद ही आत्मा है और खुद का अनुभूति नहीं हो तो उसका अर्थ क्या? कोरा रह गया। अब उसमें क्रम से 14 गुण स्थान का स्वरूप समझना चाहिए, अकड़ना नहीं चाहिए सम्यक दर्शन में, बल्कि विनम्र होना चाहिए। सम्यक दर्शन होता है उसमें तो जिनेंद्र भगवान का, जिनवाणी का, तीर्थ का जबरदस्त अंतर में विनय पैदा हो जाता है, सच्चा विनय। और उस विनय के गर्भ में अपनी आत्मा का भी प्रेम हो जाता है। यही काम पुरुषार्थ, इतना ही पुरुषार्थ करना है जीव, क्योंकि निज आत्मा का प्रेम ही नहीं हो तो उसमें रमेगा क्यों? और आत्मा में रमेगा ही नहीं तो पुण्य पाप में रमेगा, और पुण्य पाप से बंद होगा। 84 लाख योनि का जन्म मरण होता ही रहेगा। ये तो कौन रोके? कब से चल रहा है? इसलिए तीर्थ क्षेत्र की वंदना का भाव हर ज्ञानी को, या जो सम्यक्त सन्मुख है उसको भी, या मूल जैन धर्म, दिगंबर धर्म में थोड़ा सा भी बुद्धि रखेगा तो भावना होगी ही। और ज़्यादा समझदार हो गया तो जैसा सिद्ध भगवान का आत्मा है वैसा मेरा आत्मा है, ऐसा समझ जाएगा। और समझेगा तो साधक दशा शुरू होगी। उसी क्षण सम्यक दर्शन में आत्मा की अनुभूति होगी। और फिर अपनी चारित्र के दोष बहुत सारे हैं, वो चारित्र के दोष खुद को अपने दिखने लग जाएंगे। तो धीरे धीरे उन दोषों को दूर करता हुआ ये जीव परमात्मा हो जाएगा। 3 लोक 3 काल में दूसरा कोई इलाज नहीं है। भाव में भटक गया अनादिकाल से, और कोई रास्ता नहीं है। अत्यंत विनयपूर्वक, नम्रतापूर्वक
जिन्हें भगवान की सच्ची प्रेम से भक्ति होना, दर्शन होना, पूजन होना और तीर्थ यात्रा का भाव होना। अब देखो इसमें तीर्थवास की भावना, जयमाला मतलब क्या? अनंत गुणों का समुद्र है जीव, ऐसा अपने को मानने का प्रयत्न करना खुद को, तो जय की माला उसको लगे, जीत लिया उसने। इतनी सरल बात है बस। खाली महावीर भगवान की महिमा आए तो काम नहीं चलता है, वो पुण्य भाव है। और निज आत्मा की महिमा आ जाए जीव को, वो यही प्रयोजन है दिगंबर धर्म में कि जय माला पेरई उसने पेर ली, ये विख्यात है। और वह जीव जो है तीर्थवास की भावना उसको निरंतर होगी ही। मौका ही ढूंढेगा कब निकलें चलें, बस चलो यात्रा।